हेलो फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत दिनों के बाद आज मुझे टाइम मिला है और छत्तीसगढ़ का एक नया वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। तो आपको मैं बता दूं, जो सीजीपीएससी है और सीजी व्यापम है, इस टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्या चीज़ें पूछता है। तो इसमें ज़्यादातर पूछता है भूगर्भिक संरचना में कि जो सेल समूह है उनका विस्तार कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में। एक तो विस्तार पूछता है, और ये कौन से युगीन है, कौन पुराना है, और इनका एक क्रम पूछ देता है। तो ये अक्सर तीन चीज़ें पूछती है ज़्यादातर, और इसी हम तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। हमको जो है इस विषय का, इसमें चट्टान के बारे में अक्सर पढ़ेंगे हम लोग ज़्यादा, चट्टान क्या होता है। और हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है, हमको जो है कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना है, इसीलिए हमको जो है स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। तो वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को आपको जो है पूरी तरह से कवर कर पाता हूँ मैं। देखेंगे आपकी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, और इससे बाहर आने का कोई चांसेस नहीं है, जो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। तो हम शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य किसी प्रदेश के भूतल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना एवं बनावट से होता है। तो भूगर्भिक संरचना किसको कहेंगे? जो हम भूगर्भिक यानी जो भू है, पृथ्वी है, उसके गर्भ में जो संरचना है, यानी पृथ्वी के नीचे जो दबी हुई संरचना है भूतल के नीचे में, उसमें क्या हो सकती है? चट्टानें। और इनका बनावट कैसा होता है चट्टानों का, और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा खनिज, क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, और वनों की विविधता, कृषि योग्य भूमि, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है भूगर्भिक संरचना में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये लाइन तो आपको याद रखिएगा। भूगर्भिक संरचना में चट्टानों की संरचना और प्रदेश की मिट्टी, खनिज, वन संपदा, वनों की विविधता और कृषि योग्य भूमि आदि के बारे में स्टडी किया जाता है। तो देखते हैं इसमें इस कॉलम में दिया हुआ है सेल समूह, विस्तार, विवरण और खनिज। कौन से सेल समूह का विस्तार कहाँ कहाँ है, और इनका विवरण, और इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है आर्कियन युग के सेल समूह। आर्कियन युग के सेल समूह कहाँ कहाँ हैं? तो आर्कियन मतलब ये सबसे पुराना सेल समूह है, और ये बघेलखंड का पठार, जो कि अंबिकापुर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र में आता है। तो याद रखना है आपको, आर्कियन सेल समूह हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, विस्तार है। देखिए इसमें बघेलखंड का पठार दिया है, जसपुर सामरी पाट दिया है। जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत ये समरी, जसपुर, बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव क्षेत्र आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मैदान, जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, मैदानी इलाका, घरघोड़ा, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया, महासमुंद, राजिम, कुरुद, धमतरी आदि में उपलब्ध है। इसके अलावा दंडकारण्य क्षेत्र यानी बस्तर क्षेत्र, जिसमें चारामा, भानु प्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा क्षेत्र। तो याद रखना है, आर्कियन युग के सेल समूह पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और इसके विवरण में दिया है, यह पृथ्वी की प्राचीनतम और कठोर चट्टान है ना। ये जो चट्टान है, आर्कियन युग का चट्टान, आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीनतम और कठोर चट्टान है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि प्राचीनतम चट्टान कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ का, तथा सबसे गहराई में पाई जाती है, मतलब पृथ्वी के सबसे गहरे भाग में पाया जाएगा। यह चट्टान मूलतः लावा के ठंडा होने से निर्मित जीवाश्म रहित चट्टान है। इसमें किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जब लावा ठंडा होता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उसी ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। और इसमें खनिज होता है ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज। याद रखना है, आर्कियन में ग्रेनाइट। और अगला है धारवाड़ सेल समूह। ये 3 सीरीज में इनका फैला हुआ है। ये विस्तार है बिलासपुर संभाग में, चिल्फी घाटी में है ना, और रायपुर संभाग और दुर्ग बस्तर संभाग। दुर्ग बस्तर जो है, ऐसे 3 भागों में इसको बांटा गया है। बिलासपुर संभाग में चिल्फी घाटी याद रखना है, रायपुर संभाग में सोना खान सीरीज, और दुर्ग बस्तर संभाग में लौह अयस्क सीरीज। तो ये 3 सीरीज हैं धारवाड़ सेल समूह के। ये जलीय अवसादी चट्टानें हैं, जो आर्किया चट्टानों के अपरदन से निर्मित हैं। इनमें भी जीवाश्म नहीं होता है। मतलब जब
हम लोगों ने देखा जो आर्कियन सेल समूह है इसके जब क्षरण होता है और निक्षेपण होता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ये परत दर परत यानी अवसाद के रूप में जमे होते हैं, इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होता है और धारवाड़ में याद रखना है मुख्य खनिज होता है लौह अयस्क। तीसरा क्रम का चट्टान है कडप्पा शैल समूह और इसके दो वर्ग हैं रायपुर श्रेणी और चंद्रपुर श्रेणी, याद रखना है रायपुर श्रेणी और चंद्रपुर श्रेणी। कडप्पा शैल समूह ये मैदानी इलाकों का क्षेत्र है और यहाँ पाए जाते हैं ये। तो रायपुर श्रेणी और चंद्रपुर श्रेणी इनमें जो है ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन, ग्रेनाइट चट्टान देखिए अभी हम लोगों ने देखा था ग्रेनाइट चट्टान ये आर्कियन शैल समूह, उसी के अपर्दन से कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ और पंखाकार आकृति में इन्हीं चट्टानों से छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण हुआ। तो यदि पूछा जाए जो हमारे छत्तीसगढ़ का मैदान है किन चट्टानों से निर्मित हुआ, तो ये पूछा जाता है तो कडप्पा शैल समूह से निर्मित हुआ है। ये देखिए रायपुर और चंद्रपुर श्रेणी हमारे मैदानी इलाके हैं और इसमें खनिज देखें तो स्लेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं क्वार्टज। आपको याद रखना है कडप्पा में सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो याद रखना है चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं क्वार्टज। इसीलिए आपको बलौदाबाजार क्षेत्र जो सीमेंट फैक्ट्री है, चूने से बनता है सीमेंट, है ना, चूने पत्थरों से निर्मित होता है। तो अधिकतर जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं हमारे बलौदाबाजार क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र में, बिलासपुर क्षेत्र में हैं, इसी के कारण। अगला है विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह रायपुर, बालोद और जगदलपुर के क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और कडप्पा काल के बाद इसका निर्माण हुआ और ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं इस शैल समूह में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 0.05% है, ये नहीं के बराबर नहीं माना जाता इसको। कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम के चट्टान नहीं पाए जाते, शैल समूह नहीं पाए जाते, तो उसमें विंध्यन क्रम को उत्तर में लिया भी जा चुका है। तो आपको याद रखना है विंध्यन क्रम के जो शैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर है, न के बराबर, और ये जो होते हैं नर्मदा नदी क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र के आसपास होते हैं, यानी MP मध्य प्रदेश उस क्षेत्र में इनका शैल समूह पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियम शैल समूह। प्री कैम्ब्रियम इसका जो विस्तार है दुर्ग, बालोद जिला एवं राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र, यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका पश्चिमी क्षेत्र है ये, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव क्षेत्र। तो याद रखना है प्री कैम्ब्रियम शैल समूह, जिसमें ज्वालामुखी उद्भेदन से कडप्पा समूह के दक्षिण पश्चिम में इसका निर्माण हुआ। कडप्पा समूह जो है हमारे मैदान छत्तीसगढ़ का, उसके दक्षिण पश्चिम भाग में इसका निर्माण हुआ, याद रखना है ना। दक्कन ट्रेप। अगला है दक्कन ट्रेप, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा एवं जसपुर जिला। तो दक्कन ट्रेप कहाँ है? कोरबा जिला, हमारे बिलासपुर के थोड़ा राइट साइड में देखेंगे, ऊपर साइड तो कोरबा है, और कवर्धा ये मुंगेली के इधर MP के बॉर्डर में कवर्धा है, और सरगुजा ऊपर और जसपुर झारखंड साइड। इस तरह से इन्हीं क्षेत्रों में ये दक्कन ट्रेप है। दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से दक्कन ट्रेप शैल समूह का निर्माण हुआ। तो दरारी ज्वालामुखी जो फटता है उसके बेसाल्ट युक्त लावा से, है ना, शैल समूह का निर्माण होता है। और ये दक्कन ट्रेप में अपर्दन से काली मिट्टी होगा, ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है मिट्टी में कि काली मिट्टी का निर्माण किसके अपर्दन से हुआ, तो दक्कन ट्रेप के अपर्दन से। और इसमें मुख्य खनिज होता है बॉक्साइट। आपको याद रखना है इसमें बॉक्साइट खनिज है। तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ होंगे? ज़्यादातर कोरबा, कवर्धा और सरगुजा एवं जसपुर क्षेत्र में। अगला है गोंडवाना शैल समूह। ऊपरी गोंडवाना शैल क्रम मनेन्द्रगढ़, बैकुंठ और जसपुर में। निचली गोंडवाना शैल क्रम सरगुजा, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में ये गोंडवाना क्रम के 3 क्रम होते हैं, ऊपरी, निचली और मध्य। लेकिन मध्य गोंडवाना नहीं पाया जाता, ऐसा माना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ऊपरी गोंडवाना देखेंगे तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यानी कि अभी जो MCB जिला बना हुआ है, और बैकुंठपुर जो कोरिया जिले का मुख्यालय है, और जसपुर, है ना, ये ऊपरी हिस्से में। और निचली गोंडवाना को देखें तो सरगुजा, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, रायगढ़, ये निचली गोंडवाना क्रम यहाँ पाया जाता है। नदियों के अवसादों से युगों में जमे वनस्पति एवं जीवों के अवशेष से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो याद रखना है नदियों के अवसादों से
बहुत सारे करोड़ों साल के युगों से, युगों बोला मतलब करोड़ों वर्ष में ये जो है बनते हैं परत दर परत अवसादों से, नदियों के द्वारा जो बहा के लाया जाता है, और उनसे वनस्पति और जीव दब कर उसमें जो है अवशेष के रूप में रहते हैं, जिससे इसमें जीवाश्म पाया जाता है, और वही जो है कोयला का निर्माण करते हैं, है ना। तो कोयला खनिज इसमें पाया जाएगा गोंडवाना क्रम में, सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्रम में कोयला खनिज पाया जाएगा, ये याद रखना है। आगे हम देखेंगे और नक्शे के माध्यम से, और आपको जो है मेरे शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, जिसमें कि आपका पूरा ये टॉपिक कवर होगा, और इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है वो आप एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। तो जो व्यापम और CGPSC जो पूछते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नोट्स बनाया है। आपको इसमें PhD नहीं करना है, केवल हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। चलिए अब हम देखते हैं मैप के माध्यम से चट्टान एवं खनिज तत्व किस तरह से छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। तो ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये चिप्स के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप जो देख पा रहे हैं ये पीला वाला भाग, ये जितना भी पीला वाला भाग है ये है आपका आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह पूरे छत्तीसगढ़ में है। आपको ये नहीं समझना है जैसे यहाँ पे काला कलर का है और इधर नीला कलर है, इधर पिंक कलर है। तो इससे आपको ये नहीं समझना है कि इन भागों में आर्कियन सेल समूह नहीं है। आपको नक्शा में दिखाया गया है जो पीला भाग, वो पूरे छत्तीसगढ़ का पीला पट्टी मान सकते हैं। उसके ऊपर में ये कलर को उठा के रख दिए हैं ताकि हम कडप्पा सेल समूह को भी दिखा पाएँ, है ना, और गोंडवाना क्रम को भी दिखा पाएँ। इस तरह से ये नक्शा बनाया गया है। तो आपको ये नहीं समझना है कि आर्कियन सेल समूह इन्हीं भागों में है। ये जो पीला भाग दिखाया गया है ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है आर्कियन सेल समूह। देखिए इसमें लिख भी दिया गया है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में यह है। आप ये कॉलम याद रखेंगे तो आपका जो है 50% क्वेश्चन इसी से आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए चट्टान है, आपको इसी क्रम में याद रखना है। यदि आपको क्रम पूछा जाए तो आर्कियन, धारवाड़, करप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इसको क्रम में जमाइए। तो आपको याद रखना है आधा कवि गोद, ये इसका शुरू अक्षर है आधा कवि गोद, यानी आपको ये याद रखना है आधार कार्ड गाड़ दो। आधार, आ से आ, धा से धार, है ना, आधार कार्ड। विंध्यन को हम नहीं के बराबर मानते हैं, इसको आप रट लीजिएगा 0.005% विंध्यन क्रम का जो चट्टान है। और गाड़ दो, गा से गोंडवाना याद रखिए, गाड़ दो, दो से दक्कन ट्रैप। इस तरह से आधार कार्ड गाड़ दो इस क्रम में है। आर्कियन सेल समूह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और सबसे अधिक परसेंट है इसी का 50%। और उसके बाद कडप्पा, आप एक एक छोड़ दीजिए, आर्कियन पहले, आर्कियन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कडप्पा 25 से 30%, और उसके बाद गोंडवाना 17% उत्तर छत्तीसगढ़ में है ये। और उसके बाद फिर इधर आ जाइए धारवाड़ क्रम, बघेलखंड छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य क्षेत्र, है ना, बघेलखंड ऊपरी हिस्सा में छत्तीसगढ़ के मैदान में भी है और दंडकारण्य क्षेत्र यानी बस्तर क्षेत्र में भी है। तो ये याद रखिएगा। कडप्पा मध्य छत्तीसगढ़ में मैदानी इलाका में है, 25 से 30% भाग है। विंध्यन 0.005% हम लोगों ने अभी देखा था, ये कुछ कुछ भाग में बताया गया है, लेकिन ये नहीं के बराबर है छत्तीसगढ़ में। और नर्मदा घाटी क्षेत्र ये प्रमुख क्षेत्र है जो कि MP में होता है। और गोंडवाना क्रम 17% उत्तर छत्तीसगढ़ में। और दक्कन ट्रैप प्रमुखतः पाट प्रदेश में, यानी हमारा जो सरगुजा एरिया है ना, पाट प्रदेश और जसपुर एरिया, उस एरिया में है ये दक्कन ट्रैप। और मुख्य खनिज आपको पूछा जाता है कि धारवाड़ क्रम के चट्टान में कौन से मुख्य खनिज होते हैं। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में मुख्य खनिज होता है लौह अयस्क, ये याद रखना है आपको। और कडप्पा समूह में मुख्य होता है चूना पत्थर। और गोंडवाना क्रम में मुख्य खनिज होता है कोयला और दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट। एक बार और दोहरा देता हूँ, धारवाड़ में लौह अयस्क, कडप्पा में चूना पत्थर, गोंडवाना में कोयला, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप रट लीजिएगा इसको। अब थोड़ा मैप को आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पीला पट्टी को बताया मैंने आर्कियन शैल समूह जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और सबसे प्राचीन शैल समूह है ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये जो हल्का भूरा कलर का आपको दिखाया गया है, ये है धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह कहाँ कहाँ है? चिल्फी घाटी क्षेत्र, जो बिलासपुर एरिया का, जो एक कवर्धा क्षेत्र का चिल्फी घाटी है ना, बिलासपुर का एरिया का आता है ये। और ये है वाड्रफ नगर, रामानुजगंज, ये भी है ना, धारवाड़ शैल का क्रम। और यहाँ पे है थोड़ा सा धारवाड़ बस्तर इलाका में। तो ये धारवाड़ क्रम देखिए, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के मैदान में मैंने बताया यहाँ पे, और यहाँ भी है, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे है राव घाट, है ना, ये प्रमुखतः क्षेत्र है। और ये बस्तर क्षेत्र है, और ये ऊपर रामानुजगंज जो कि बलरामपुर जिले में आता है, वाड्रफ नगर। अब आर्कियन धारवाड़ के बाद है कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह आप देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः क्षेत्र है ना, मुख्यतः क्षेत्र है। और कडप्पा शैल समूह आपको याद रखना है, चूना पत्थर के लिए प्रमुखतः जाना जाता है ना। और धारवाड़ क्रम में आपको याद रखना है, लौह एस का याद रखना है, अभी मैं बताया था। और ये सोना खान एरिया में भी है धारवाड़ क्रम का। इस तरह से हम लोगों ने देखा कडप्पा शैल समूह मैदानी इलाका में, आर्कियन जो है पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, और धारवाड़ को हम लोगों ने देखा सभी इलाके में है ये भी, लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में है। उसके बाद देखते हैं गोंडवाना क्रम। विंध्यन तो नहीं के बराबर है ये एरिया, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है और बस्तर एरिया का कुछ भाग है, तो ये बहुत ही कम एरिया, इसको नहीं दिखाया गया है, 0.005% है ये। उसके बाद गोंडवाना क्रम, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, मध्य गोंडवाना नहीं पाया जाता। देखिए, ऊपरी गोंडवाना जो हमारा सरगुजा क्षेत्र है, सॉरी ऊपर वाला जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, प्रमुखतः उत्तर में पाए गए हैं। और उसके निचला हिस्सा जो ये हमारे कोरबा और इधर बिलासपुर भी टच होता हुआ, ये निचली गोंडवाना पाया जाता है। तो ऊपरी और निचली गोंडवाना ये याद रखना है, ऊपरी क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। उसके बाद गोंडवाना के बाद है दक्कन ट्रेप। गोंडवाना में मैं बताया था कोयला क्षेत्र, आपको याद रखना है, कोयला क्षेत्र इसमें है, कोरबा जान रहे हैं आप, तो कोयला प्रमुखतः इसमें खनिज पाया जाता है। और उसके बाद दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप जो कि हमारे जसपुर ज़िले और सरगुजा ज़िले में, ये पाट प्रदेश में पाया जाता है इस एरिया में। तो दक्कन ट्रेप क्षेत्र में मुख्यतः बॉक्साइट क्षेत्र होता है, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं हमारे मैदानी इलाका में भी है, लेकिन मुख्यतः ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में हमारे पाट प्रदेश में होते हैं। और दक्कन ट्रेप इस चट्टान में होता है बॉक्साइट, आपको बॉक्साइट याद रखना है, ठीक है। ये कवर्धा क्षेत्र में भी है थोड़ा सा, तो याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं नोट्स के बारे में मैं जो बनाया हूँ। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना, भूगर्भिक संरचना बोलें या भूवैज्ञानिक संरचना बोलें, एक ही बात है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें जो मैं स्टार मार्क किया हूँ मेरे नोट्स में, वो क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको मैंने स्टार मार्क इसमें करके रखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, भूगर्भिक संरचना से संबंधित है मिट्टी, खनिज, कृषि योग्य भूमि, चट्टान आदि सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भूगर्भिक संरचना से किन चीज़ों का निर्धारण होता है। तो आपको याद रखना है मिट्टी, खनिज, कृषि योग्य भूमि, चट्टान और सतही क्षेत्र, इन सभी चीज़ों का इसमें निर्धारण होता है। तो जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, उसके प्रकार को मैंने बांटा हुआ है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय को हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स, और अवसादी को बोलते हैं सेकेंडरी रॉक्स, और कायांतरित को बोलते हैं टर्सरी रॉक। यानी आग्नेय चट्टान जो प्राइमरी चट्टान है, ये इसी से टूट टूट कर जो है अवसादी रूप में परतदार चट्टान बोलते हैं अवसादी को। जो सेकेंडरी रॉक से बने हैं, इसी से बनते हैं, और इससे जब ये अपना और बदल लेते हैं अपने आकृति को, कायांतरित अपने काया को बदल देते हैं, यानी शरीर की संरचना बदल लेते हैं अपना, तो उसको बोलते हैं कायांतरित या टर्सरी रॉक्स। देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन में पहला है आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और ये प्राचीन सेल समूह है। सबसे छत्तीसगढ़ के प्राचीन सेल समूह हैं आर्कियन सेल समूह। इसको हम प्री कैम्बियम महाकल्प युग में ये निर्माण हुआ है, यानी कि सबसे प्राचीन है, इसीलिए इसको हम प्राचीन सेल समूह के अंतर्गत रखते हैं। और इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्कियन, धारवाड़ और पुराना संघ। ठीक है, तो आर्कियन जो नीस और शिष्ट होते हैं और उससे बनते हैं, नीस व शिष्ट से, और इसमें 50% आर्कियन सेल समूह मैं आपको बताया था, आधा कवि गोद, ये ट्रिक है ना, आधार कार्ड गाड़ दो। तो इसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इसी का क्रम है, 50% इसी का मात्रा है। और उसके बाद है धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह के बाद पुराना संघ आता है, और पुराना संघ को पुनः 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है कडप्पा सेल समूह और दूसरा है विंध्यन। पुराना संघ को 2 भाग में डिवाइड किया, कडप्पा और विंध्यन। कडप्पा में याद रखना है ये ग्रेनाइट के अपरदन से बनता है। हम देखे थे एक आर्कियन सेल समूह में सबसे ज़्यादा जो खनिज ग्रेनाइट पाया जाता है, और ग्रेनाइट के अपरदन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण होता है। उसके बाद पुराना संघ के अंतर्गत ही आता है विंध्यन क्रम। छत्तीसगढ़ में 0.005 है, इसको सुधार लीजिएगा, 0.005% ये पाया जाता है और इसको नहीं के बराबर माना जाता है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा सेल समूह नहीं पाया जाता, तो विंध्यन को लिया जा चुका है। तो ये आप मार सकते हैं। वैसे 0.005% ये पाया जाता है, लेकिन इसको नहीं लिया जा चुका है एग्जाम में। अब आर्कियन रॉक सिस्टम के बाद है द्रविड़ियन सेल समूह, दूसरा जो मुख्य क्लासिफिकेशन में हम बांटे थे। अभी हम लोगों ने देखा ये 3 प्रकार के आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा, ये तीनों जो है आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। द्रविड़ियन सेल समूह कार्बोनिफेरस चट्टान है ये, है ना। इसमें जो है अभी जो हम लोग देखे थे, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म, है ना, याद रखना है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। लेकिन अभी जो द्रविड़ियन सेल समूह है इनमें जीवाश्म पाया जाता है। कार्बोनिफेरस से कार्बन की मात्रा होती है ना, और कार्बन उनमें होते हैं जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसमें अपरदन से, मतलब बार बार अपरदन के द्वारा बहुत करोड़ों साल बाद ये चट्टान निर्मित होते हैं। तो द्रविड़ियन सेल समूह में देखते हैं मुख्य 4 हैं, गोंडवाना, जुरासिक चट्टानें, दक्कन ट्रेप और टर्सरी रॉक्स। ये क्रम के समूह सेल समूह हैं, जिसमें गोंडवाना सेल समूह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हम अभी नक्शे के माध्यम से देखे थे। एक बार और मैं इसमें जो बनाया हूँ उसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए गोंडवाना सेल समूह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गोंडवाना सेल समूह ऊपरी छत्तीसगढ़ में मैं बताया भी, और गोंडवाना सेल समूह को अपर और मिडिल और लोअर में बांटा गया है। तो मिडिल क्रम के जो चट्टानें हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते, अपर और लोअर यानी कि मध्य ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना पाया जाता है। और ये पाया जाता है सरगुजा बेसिन क्षेत्र में। सरगुजा बेसिन को हम बोल सकते हैं बघेलखंड का पठार क्षेत्र में ये विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से भाग में पाए जाते हैं। तो आपको बघेलखंड का पठार आए तो उसको टिक करना है, या फिर सरगुजा बेसिन आए तो उसको टिक करना है। और आर्कियन सेल समूह को तो मैं बताया था, ये वाला जो आर्कियन सेल समूह है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, आर्कियन सेल समूह सब जगह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आपको इसमें भटकना नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा सेल समूह जो फैला हुआ है, विस्तार है छत्तीसगढ़ में, बताइए, तो आर्कियन सेल समूह आपको बताना है। उसके बाद हम देखें आर्कियन गोंडवाना देखें। उसके बाद धारवाड़ क्रम का ये वाला सिंबल बनाए हो, देखिए ये एक, ये और ये धारवाड़ सेल समूह क्रम हैं। और धारवाड़ सेल समूह का क्रम जो ये बघेलखंड के पठार बलरामपुर क्षेत्र में पाया जाता है, और इधर कवर्धा क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारे जो धमतरी जिले है उसके जस्ट नीचे हमारे बस्तर इलाके में है ये धारवाड़ क्रम का, दंडकारण्य क्षेत्र में, है ना। तो सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम के जो चट्टान हैं दंडकारण्य क्षेत्र में है इधर। और पूछा जाता है कि दंडकारण्य क्षेत्र में किस क्रम के चट्टान ज़्यादातर फैले हुए हैं, तो आपको बताना है धारवाड़ क्रम के चट्टान, बस्तर एरिया में, याद रखना है ना। तो ये धारवाड़ क्रम के चट्टान। उसके बाद देखिए कडप्पा।
कड़प्पा जो सेल समूह है इसमें जो है चूने की प्रधानता होती है ना, चूने की प्रधानता होती है। और ये कड़प्पा सेल समूह मैदानी इलाका में है, देखिए हमारे पूर्वी हिस्से में है ना, पश्चिमी में तो फिर से धारवाड़ आ गया यहाँ, लेकिन पूर्वी इलाके में और मैदानी इलाके में महानदी बेसिन क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं कड़प्पा सेल समूह। और इसमें चूने पत्थर की प्रधानता होती है, याद रखना है, ठीक है। और एक बताना चाहता था मैं, ये दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप हमारे जसपुर और सरगुजा इलाके में है, तो जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में है। जसपुर जो पाट प्रदेश है, सामरी पाट नहीं, जितने भी पाट प्रदेश है हमारे, उस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप है। और दक्कन ट्रैप में मुख्य रूप से जो खनिज होता है बॉक्साइट पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका था कि जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। मतलब क्वेश्चन आया था कि जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य है कौन से जैव क्षेत्र में शामिल है, तो आपको याद रखना है दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। ये क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीसगढ़ बेसिन कड़प्पा युग की शैलों से बना है। आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ बेसिन कौन से युग की शैलों से बना है, तो कड़प्पा युग की शैलों से बना है। हमारा जो मैदानी क्षेत्र है देखिए कड़प्पा युगीन शैलों से बना है, बताना है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। यानी क्वेश्चन ये आया था भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ कौन सी भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता है। ये क्रम बताया था मैं, आधा कवि गोद, है ना, यानी कि आधार कार्ड गाड़ दो। आधार ये 50% आर्कियन का बताया था मैं, आर्कियन सेल समूह 50%। उसके बाद कड़प्पा जो है 25 से 30% है, 25 से 30%। धारवाड़ 3%। और गोंडवाना लगभग है 30%, सॉरी 17% है। गोंडवाना 17% है ना, गोंडवाना में 17% याद रखना। उसके बाद यानी कि आर्कियन, कड़प्पा और गोंडवाना ये सबसे ज़्यादा हैं। और ये तीनों मिला के 3% है। ये देखिए 50%, और इसको मानेंगे यदि 30%, और ये है 17%। तो 50, 30, 80 और 97% हो गए। और धारवाड़, विंध्यन और दक्कन मिला के ये 3% है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो याद रखना है। सबसे ज़्यादा आर्कियन, आर्कियन के बाद कड़प्पा, कड़प्पा के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद दक्कन ट्रैप, उसके बाद है विंध्यन 0.005%, है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है बैलाडीला की पहाड़ियाँ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के सेल समूह से निर्मित है। ये क्वेश्चन आ चुका था कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ कौन से क्रम के सेल समूह से निर्मित हैं, तो आपको याद रखना है आर्कियन और धारवाड़ क्रम, है ना। और सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है। बैलाडीला की जो पहाड़ी है सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। कुछ चीज़ें बाकी है छत्तीसगढ़ में, मिट्टी पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, तो मिट्टी का थोड़ा विस्तार इसमें देख सकते हैं, मैं उसमें भी बताऊंगा। इधर आप जसपुर क्षेत्र में देखेंगे लेटेराइट मिट्टी है, और बीच वाले भाग में लाल पीली मिट्टी जो धान के लिए सबसे उपयुक्त है, और उसके निचले हिस्से में काली मिट्टी है जो हमारा धमतरी क्षेत्र है, गरियाबंद क्षेत्र है, और इधर काली मिट्टी है। बस्तर क्षेत्र में देखेंगे तो लाल बलुई मिट्टी, और इधर आप सबसे निचले हिस्से में देखेंगे तो लाल दोमट मिट्टी ये पाया जाता है। तो विस्तार से देखेंगे इसको, बने रहिएगा। सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी है, याद रखिएगा। ये सभी क्षेत्रों में बटा है लगभग, और धान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए चैनल पर। धन्यवाद।